बोलो होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी सारी 7 भाभियों से बोली कि तुम अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो मेरी सासू नाराज होगी। यह सोचकर ननंद ने बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खोल देगी, तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता ने खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता ने उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता, तुम्हारी भाईली और तुम मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र के पास साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उसने खून देख करके साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था तो मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ में बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, तो मैं बहुत दिनों में आई हूँ। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर पर जुएं हो गए हैं। तब सुरही माता ने कहने लगी कि साहूकार बहू ने उसके सारे जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सराई घेरी है, इसीलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूंगी नहीं, तो वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड की कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्ही ने बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी, जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे बहू बैठे और खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उपजन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोप पूजा कर कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो मान रही है, खूब उपजन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जिस प्रकार से उस साहू की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुननी चाहिए। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। बोले स्याहू माता की। यो भी इतना चला दे पंखा, गर्मी लगती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बहू थे, वे बड़े गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने गई तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब से मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कि मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटे बहू की भी तो राजी हो, उनकी भी तो माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया सोने की कटोरे में
पोता दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तू तो मुझे ठग ली, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला था वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई कि यहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे गणेश जी महाराज ने कहा, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे गणेश जी महाराज सबको देना। एक गठे ऐसी गाना बजाना ना वो अच्छा ही बचा, वो डालेंगे तो वो दे दे दियो बेबी वो आराम आराम से बोलो। बस जाए बोलना बांध जाएंगे हाथ अच्छा होता है। हाँ वो तो अच्छा हुआ था, फिर भी लास्ट में भी होगा, मेरे तो एक ही गाना बचा था वही जाके तो डाला।